हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो ये देखिए चल रही है न्यू की पिज़्ज़ा पार्टी। ये व्लॉग जस्ट मैंने जहाँ पे व्लॉग एंड किया था उसके बाद से ही शुरू कर रही हूँ। तो मैंने शाम का सारा काम निपटाया और तब तक का मैंने व्लॉग आपके साथ एंड कर दिया था। और उसके बाद हम ऊपर आए और न्यू को खाना खाए। कम से कम 2 से ढाई घंटे हो चुके थे, तो उसको पिज़्ज़ा खाने का मन था। तो आज मैंने उसके पापा से पिज़्ज़ा मंगवा दिया, तो वो और उसके पापा पिज़्ज़ा खाएंगे। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने फिर से दूसरे जो काम रहते हैं। मेरे अगर पहले भी आपने व्लॉग देखे हैं तो देखा होगा कि मेरा ये कपड़े आयरन करने का काम हमेशा नाइट का ही रहता है। जब सारे काम से फ्री हो जाती हूँ उसके बाद ही मैं ये काम करती हूँ। तो आज भी मैं कर रही हूँ। लास्ट में मेरे कपड़े आयरन, मतलब मेरी तो एक साड़ी थी, पापा के कपड़े थे। आज मेरे हस्बैंड के भी कुछ खास कपड़े नहीं थे, एक आध टी शर्ट था बस। तो उनको मैंने आयरन कर दिया है। और कपड़े आयरन करने के बाद ये जो आयरन की हैं वो कपड़े और जो मैंने दिन में फ़ोल्ड करके रखे थे वो सारे कपड़े, वो सब साथ में एक साथ ही फिर अरेंज करके रखूँगी हमारी वार्डरोब में। और उसके बाद मैंने चेंज कर लिया है और जो भी वॉश करने के कपड़े हैं वो मैंने अभी ही बाथरूम में डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी कपड़े आयरन करते टाइम। और उसके बाद मैंने जो कपड़े फ़ोल्ड किए थे वो मैं कपड़े सारे अलमीरा में अरेंज करके रख रही हूँ। और साथ ही मैं जो साड़ियाँ मैं जब मंदिर जाती हूँ तब वियर करती हूँ तो वो अप्रोक्स ओनली आधे घंटे के लगभग मैं पहनती हूँ। तो वो साड़ियाँ डेली वॉश नहीं करनी पड़ती है। उन साड़ियों को तो मैं तुरंत ही जब चेंज करती हूँ तभी फ़ोल्ड करके हैंग कर लेती हूँ। लेकिन जो ब्लाउज़ होते हैं वो अभी गर्मी की वजह से फिर पसीने से गीले भी हो जाते हैं, तो ज़्यादा स्मेल ना आए या फिर पूरी अलमीरा गंदी ना हो, उसके लिए मैं फिर ब्लाउज़ को मैं एक बार हवा में डाल देती हूँ और उसके बाद नाइट में इस तरह से फ़ोल्ड करके उनकी साड़ी के साथ हैंग कर लेती हूँ। तो वो सब करने के बाद अब मैं देखिए ये ड्रेसिंग में से सारी मेरी जो ज्वेलरीज़ हैं वो मैं निकाल रही हूँ। जो मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ हैं वो क्या है ना कि सारे ही अलग अलग डिब्बों में और अलग अलग जगह पर रखी हुई है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पहननी होती है और याद ही नहीं आता कि मेरे पास हाँ वो भी है जो इसके ऊपर सेट हो जाएगी या उसके ऊपर सेट हो जाएगी। तो इस तरह से फिर कभी कभी ऐसे ही हमको कुछ भी पहनना पड़ता है। तो इसके लिए मैं जितनी भी मेरे पास ज्वेलरीज़ हैं वो सब मैं निकाल रही हूँ और इन सबको एक साथ ये है एक मिंत्रा से कोई पार्सल आया होगा, उसका बॉक्स है। वैसे तो मैं एक प्लास्टिक का कंटेनर लेने गई थी, इतना बड़ा अगर मुझे मिल जाता तो, लेकिन मुझे मिला नहीं मार्केट में। तो फिर नीचे ये पड़ा हुआ था तो फिर ये मैंने ले लिया है और इसको मैं अब यूज़ करूँगी। वैसे तो मुझे इसको यहाँ से पैक करना पड़ेगा, लेकिन चलो एक बार काम चला लेते हैं। इसको मैं अच्छे से ओपन कर लूँगी। अब देखते हैं, इसमें नीचे कुछ बिछा लेना चाहिए तो थोड़ी सी सेफ्टी रहेगी। मैं लेके आ गई हूँ ये न्यूज़पेपर और इसके जो ये 2 पार्ट होते हैं पूरे, इसको मैं लूँगी और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर मैं इसे बिछा लूँगी। मेरी जितनी भी ज्वेलरीज है ना, मतलब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मेरी है वो मतलब पूरे मेरी निया गिरी धड़ाम से उठता उठता चला गया, वीडियो बिगड़। ये सब सामान देख के तो निया ऐसी आके बैठ जाती है ना कि पूछो मत। ये देखिए, ये है मेरा एक नेकलेस, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। कुछ 450 रुपीज़ का कुछ है। इसको मैंने कम से कम 3 से 4 बार तो मैंने पहन लिया है, 1-2 बार मेरी सासू जी ने पहन लिया है। तो पैसे तो इसके वसूल है वैसे भी, लेकिन वी आर इंडियंस, फेंकेंगे तो नहीं हम। तो इसको मैं इस तरह की, मेरी जो गोल्ड ज्वेलरी का बॉक्स है वो तो हम लोग लॉकर में रखते हैं तो वो उसके साथ जाता नहीं है, तो इसमें मैंने ये रख दिया है। तो ये बॉक्स का बॉक्स पूरा ही मैं इसके अंदर रख दूंगी। और उसके बाद एक ये है मेरा नेकलेस, ये मैंने मेरे एक लहंगे पे, अभी मेरी एक ननद की शादी हुई थी तब मैंने परचेज किया था। ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, उदयपुर से। तो ये मेरा है नेकलेस, तो ये भी मैं इसके अंदर एज इट इज बॉक्स के साथ ही रख दूंगी। ये एक देखिए, ये भी मैंने पूरा मेरा लॉन्ग हार सेट है, ये भी मैंने मीशो से ही परचेज किया है। 400 रुपीज़ का ही ये मुझे पड़ा था और इसके साथ काफ़ी हैवी इयररिंग्स मुझे मिले हैं। ये देखिए, ये तो ये मेरा है, लेकिन इसका पैकेट मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया है। तो अब देखती हूँ, इसके लिए अगर मुझे कुछ मिल जाए तो मैं उसमें इसको रखूँगी।
ये मैंने मेरी शादी के टाइम परचेस करी थी। देखिए इसे चाहे तो हम साड़ी पिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी ब्रोच के रूप में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने मुश्किल से इसे 1 से 2 बार वेयर करी होगी, उसके बाद से ये मेरे पास पड़ी रखी हुई ही है। मैंने बहुत टाइम के बाद आज इसे देखी है। अब देखेंगे, अब कोई भी फंक्शन अगर आएगा तो मैं इसे ज़रूर वेयर करूँगी। ये भी मैंने मीशो से ही परचेज किया था। ये एकदम शॉर्ट सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चौकर है और इसके बहुत ही सुंदर से ब्यूटीफुल से ये इयरिंग्स हैं। ये भी मैंने मीशो से सिर्फ 200 रुपीज़ में लिया था। और एक ये जो मेरा पूरा मिरर वर्क वाला नेकलेस, ये भी मैंने मीशो से ही परचेज किया था। देखिए कितना सुंदर है, इसकी इयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखिए ये इसकी इयरिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी इसकी इयरिंग्स हैं। तो ये दोनों सेट भी मेरे मीशो से ही आए थे। मैंने उस टाइम में लगभग 5 से 6 सेट मैंने मंगवाए थे मीशो से, क्योंकि अगर हम रेंट पे लेते हैं ना तो उसके 1000 और इस टाइप से रेंट आजकल ले लेते हैं और वो सिर्फ हम एक ही बार वेयर कर पाते हैं। और ये 400-500 अगर हम लगाएंगे तो कम से कम हम 2 से 3 बार इन्हें वेयर कर ही लेते हैं। तो ये हमारा ज़्यादा। तो इस तरह के छोटे मोटे मेरे पास 8 से 9 सेट हैं, मतलब नेकलेसेस वगैरह हैं। तो सारे ही मैंने इकट्ठे किए जो छोटी छोटी डिब्बियों में आ सकते थे। ये डिब्बियाँ भी सारी ऐसी है कि जो मैं ऑनलाइन पार्सल्स वगैरह मंगवाती हूँ, छोटी मोटी ज्वेलरी तो उसके साथ आती है। तो वही सारी मैंने संभाल के रखी थी और वो मेरी इस तरह से यूज़ में आ गई। तो जो छोटे छोटे नेकलेसेस हैं वो मैंने रख दिए हैं इन छोटी सी डिब्बियों में भर के। और ये डिब्बियाँ पूरी मैं इस मिंत्रा का जो बॉक्स है उसमें रखती जा रही हूँ। इस तरह से मेरी जितनी भी ज्वेलरीज हैं वो सारी ही एक ही बॉक्स में आ गई है। तो अब जब भी मुझे वियर करनी पड़ेगी, जब भी कोई फंक्शंस वगैरह होंगे, तब मुझे सिर्फ ये बॉक्स निकालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी है और कौन सी साड़ी पे जाएगी। तो इस तरह से अगर आप लोग भी, आपकी कोई ज्वेलरीज हो, बैंगल्स हो वगैरह, अगर इस तरह से अरेंज करके आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा जब पहनना पड़ेगा तब। तो इस तरह से यदि हम अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करें और अगर अच्छे से व्यवस्थित ढंग से अगर हम काम करते हैं तो जब हमको जल्दी में कहीं जाना आना हो या कुछ भी हो तो हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। तो देखिए अब ये जो रिकॉर्डिंग है ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, जब हम लोग सो के उठ चुके थे और 7 साढ़े 7 के आसपास बज चुके थे और मेरे हस्बैंड और न्यू दोनों प्लान कर रहे थे कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे और मम्मा का वीडियो बिगाड़ेंगे। ये देखिए मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि मैं पूरा रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं ये क्लिप हटाने भी नहीं वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए, जो मतलब जिस बेडशीट पे हम नाइट में सोते हैं वो उसके ऊपर मैं दूसरी बेडशीट लगा लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम उसके ऊपर बैठते हैं करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नई बेडशीट, मतलब जो धुली हुई बेडशीट रहती है वो मैं रोज़ दिन में रखती हूँ उसके ऊपर और नाइट में उसको हटा देती हूँ, ताकि दिन में जो हमारी बेडशीट है वो एकदम नीट एंड क्लीन लगे। तो उसके बाद मैंने पहले न्यू को नहला दिया है और उसको रेडी कर रही हूँ और वो उसके दादू दादी के साथ आज मंदिर चली जाएगी। उसके बाद मैं नहा के मैं रेडी होंगी और फिर मैं मंदिर जाऊँगी। उसके बाद न्यू का लंच वगैरह बनाने का काम मैं करूँगी। तो मैंने शावर ले लिया है और मैं रेडी हो रही हूँ। उसके बाद देखिए मैंने आपको एक बार दिखाया था कि हमारे जो नीचे के फ्लोर में सारे ही फर्नीचर्स वगैरह हैं उनमें दीमक लग गई है और सारे ही ख़राब हो गए हैं। लेकिन ये दीमक का तो देखिए कि हमारे रूम में ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है उसमें भी ये दीमक आ गई है थोड़ी सी। तो इसने स्टार्ट तो कर दिया है, अब पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी। तो मेरे हस्बैंड वही निकाल के और साफ़ कर रहे थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं न्यू के टिफ़िन के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आज बनाऊँगी उसके लिए चवले जो होते हैं बिना पानी के, बिल्कुल मतलब सूखे वाले, मैं उसके लिए फ्राई करके और उसके टिफ़िन में रखूँगी और साथ में एक पराठा मैं रख दूँगी। तो मैंने चवले 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लिए और उसके बाद मैं 3 से 4 सीटी इसकी लगा के इसको कुक करूँगी, तभी अच्छे से कुक होंगे। तो मैंने एक तरफ चवले चढ़ा दिए हैं और उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है पानी छानना, वो मैं कर रही हूँ। तो पहले मैं पानी छान दूँगी, जो दुकान पे लेके जाते हैं वो भी, घर के लिए भी सारा पानी एक साथ छान के रख दूँगी। और यहाँ पे मतलब जो नल का पानी आता है ना, जो म्यूनसिपैलिटी का, वो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो आज उसका भी टर्न था तो पानी भी आ रहा है, साथ के साथ पानी भरती भी जा रही हूँ और छानती भी जा रही हूँ। दोनों काम मेरे एक साथ हो रहे हैं।
तो मॉर्निंग में तो सारी मॉम्स का और सारी हाउसवाइफ का यही हाल रहता है कि दौड़ भाग करके सारे काम निपटाने पड़ते हैं फटाफट। जिन भी माँओं के बच्चे स्कूल जाते हैं उन लोगों का के लिए तो मॉर्निंग का टाइम इतना हेक्टिक रहता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि बैठ के अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल सके। अगर अपने लिए टाइम निकालना है तो फिर ये है कि हमें थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी मैं उठ नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे फिर दौड़ भाग करके और सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो मैं सिर्फ नीयू के लिए आटा लगा रही हूँ, 1 रोटी का बस। तो क्योंकि अगर ज़्यादा आटा लगाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम अभी मेरे पास मॉर्निंग में नहीं है, तो आटा लगा के सिर्फ 1 पराठा उसके लिए बनाऊंगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चों के लंच बॉक्स में दूसरी कोई भी चीज़ें रखने के मतलब वो अवॉइड करके हमें पराठा या सब्ज़ी इसी तरह का हमें लंच रखना चाहिए ताकि बच्चे पेट भर के खाना खा लें। क्योंकि स्कूल में इतने सारे बच्चे और होते हैं तो उनके साथ फिर भी बच्चे खाना खा लेते हैं, और घर पे उन्हें खाना खिलाना मतलब बहुत ही बड़ा एक टास्क हो जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ गार्डन में। सुबह सुबह मैं नींबू पानी पीती हूँ, तो मैं लेने आ गई हूँ नींबू, एकदम फ्रेश लेमन्स। तो मैं लेके जा रही हूँ लेमन, इससे तोड़ के मैं देख रही हूँ कि कौन सा अच्छे से बड़ा हो गया है या पक रहा है, उसको ही मैं तोड़ूँ। तो 2 नींबू मैंने ले लिए हैं, इसका मैं नींबू का पानी बनाऊँगी। और बहुत ज़्यादा मेरा कोई पेट निकला हुआ नहीं है और कोई ज़्यादा वेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अपना वेट कम करना है, 3 से 4 किलो। तो उसके लिए मैं आजकल सुबह सुबह में जो मेथी होती है उसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और उसका पाउडर बना लिया है। तो वो हम पानी के साथ 1 चम्मच ले लेते हैं, छोटी चम्मच 1 वो ले लेते हैं, और उसके ऊपर मैं नींबू पानी पी लेती हूँ। तो उससे देखती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आप भी ट्राई करें। तो नींबू का लंच रेडी हो गया है। तो ये देखिए न्यू के लिए इस तरह के बिल्कुल सूखे चवले मैंने बनाए हैं। ये थोड़े से मैं ठंडे कर दूंगी क्योंकि प्लास्टिक का टिफ़िन है तो उसमें भरने के लिए थोड़ा सा खाना ठंडा ही करना पड़ता है। वैसे प्लास्टिक के लंच बॉक्स में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, मतलब हमने नया नहीं ख़रीदा है। तो बहुत ही जल्दी मैं उसके लिए कोई अच्छी सी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का टिफ़िन भी ले आऊँगी, तो उसी में मैं उसको लंच भर के दूँगी। तो हमारी न्यू रेडी हो गई है जाने के लिए। देखिए थोड़ा सा उसका मूड ऑफ भी रहता है जाते टाइम, आपको लग ही रहा होगा उसकी शक्ल देख के। कहाँ जा रही है? लोली नहीं है, हंस रही है, हंसो। थोड़ी देर में फिर से आऊँगी, ठीक है लेने। बाय कर दे। तो मेरा सारा काम हो गया, न्यू स्कूल चली गई है, उसके बाद मैं मंदिर जाके आ गई हूँ। और जो मैंने कपड़े वॉश किए थे वो आजकल बारिश का सीज़न है तो कपड़े एकदम से सूखते नहीं हैं, तो उनको मैं धोए तो मैंने हाथ से ही थे, लेकिन मैं मशीन में ड्राई कर रही हूँ। और साड़ी को मैं ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि ड्राई करने के बाद कपड़ों पे बहुत ज़्यादा सलवटें आ जाती है, और तो रोज़ साड़ी को तो कौन आयरन करे। तो इसके लिए मैंने साड़ी को आयरन नहीं किया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर की फ्लोर पर झाड़ू लगाने के लिए। तो मेड मेरी आती है लेकिन वो सिर्फ पोछा लगाती है, तो झाड़ू हमको ही लगाना पड़ता है। तो मैं झाड़ू लगाने का काम कर रही हूँ और वो साथ साथ पोछा लगाने का काम कर रही है। इस तरह से मतलब सिर्फ हमने पोछा लगाने के लिए मेड रखी है, लेकिन मतलब मुझे इतना आराम मिल गया है ना कि मुझे लगता है कि मेरा सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और आज मम्मी आ गए हैं किचन में थोड़ी मेरी हेल्प करने के लिए, तो सब्ज़ी हमारे लिए ये बना रहे हैं, आटा भी इन्होंने लगा दिया है। मैंने आपको पिछली बार मेरे एक व्लॉग में बताया था कि हम लोग मिर्ची स्टोर करके रखते हैं साल भर के लिए, तो उसी में से फिर हम पीस पीस के खाते हैं थोड़ी थोड़ी। तो अभी मिर्ची पीसी हुई ख़त्म हो गई थी तो मैं मिर्ची पीस रही हूँ। मिर्ची का मतलब पाउडर हम इतना बनाते हैं कि 8 से 10 दिन चल जाए, इतना पाउडर ही हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तब हम फिर से दूसरा पीस लेते हैं। तो
तो ये मिर्ची मैंने भर के मतलब पीस दी है और अब इसको इसके कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको मैं 10 से 15 मिनट खुला ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जब हम मिक्सी चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। मतलब जो मैंने पीसी है ना मिर्ची, वो गर्म हो जाती है और अगर गरम उसको बंद कर दूँगी तो मिर्ची में गांठें पड़ जाएगी। तो इसके लिए मैंने उसको खुला रख दिया है और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होंगे उन सबको मैं क्लीन कर दूँगी। तो मेरा डेली का कोई अलग रूटीन नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम ही मेरा रूटीन होता है, चाहे इवनिंग का हो, चाहे मॉर्निंग का हो या आफ्टरनून नाइट, सारे रूटीन्स मेरे मतलब ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। कुछ हल्का फुल्का सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मेरा रूटीन सारे सेम ही रहते हैं। तो मेरे जो व्लॉग्स होंगे आपको सिमिलर दिखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नया आपको हर व्लॉग में ज़रूर दिखेगा। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे व्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। देखिए अभी हुए हैं 12:20 यानी कि 12:15 बजे। इस टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, सिर्फ मेरे हस्बैंड का खाना खाना बाकी है। मम्मी और पापा हम तीनों ने खाना खा लिया है और मम्मी पापा लेने गए हैं न्यू को। आज मम्मी पहली बार ही न्यू को लेने के लिए गए हैं, उन्होंने उसका स्कूल भी नहीं देखा है, इसलिए आज वो गए हैं कि स्कूल कैसा है क्या है मैं देख के आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आज आप चले जाओ, तो वो न्यू को लेने गए हैं और अभी आने वाली है न्यू। स्कूल जाके उसे 4 से 5 दिन हो गए हैं। स्कूल जाते जाते थोड़ा रोती है, लेकिन ठीक है फिर बैठ जाती है, क्योंकि मतलब प्ले ग्रुप टाइप ही है स्कूल, तो उसमें गेम्स वगैरह रहते हैं। अभी बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर अभी वहाँ पे सिर्फ बच्चों को बिठाना ही सिखा रहे हैं, तो उसको अच्छा लगने लगा है तो वो बैठ रही है। तो सारे ही जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, मतलब जिनके बच्चे जिनका फर्स्ट बेबी होता है और उनका फर्स्ट बेबी फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, तो हर किसी को यही टेंशन रहती है कि बेबी स्कूल में बैठेगा नहीं बैठेगा, सेट हो पाएगा या नहीं। मुझे भी पहले मतलब मैंने जब मार्च में उसे रखा था, अप्रैल में सॉरी जब नए सेशन स्टार्ट होते हैं ना तब वो बहुत ज़्यादा रोई थी। 7-8 दिन उसको भेजा था, लेकिन एक भी दिन वो हंसी खुशी तो आई ही नहीं। फिर हम लोगों ने स्कूल भी चेंज कर दी और उस टाइम हमने नहीं भेजा उसको। फिर हमने अभी 1 जुलाई से फिर से रखा है। तो अभी वो 2 दिन तो उसका मूड ख़राब किया था और हमारा भी, लेकिन अब 2 दिन से वो थोड़ा सा रोती तो है, लेकिन फिर बाद में बैठ जाती है, खेलती है, खाती पीती है और फिर वापस आती है। तो इस तरह से सारे पेरेंट्स की टेंशन रहती है। तो हम लोगों की भी यही टेंशन थी कि पता नहीं कैसे सेट हो पाएगा, कैसे जाएगी, लेकिन हो जाता है, सारे बच्चे जाते हैं। वैसे अपने बच्चे भी जाएंगे तो हो गया है उसका ऑलमोस्ट। तो इस तरह से आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और इसके साथ ही छोटी सी क्लिप में वो भी ऐड करूँगी। जो अभी न्यू स्कूल से आएगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आती है तब कितना हैप्पीली और कितना हंसते खेलते आती है, और जब जाती है तब उसका मुंह कैसा होता है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो देखते हैं, उस क्लिप के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये मेरा व्लॉग ज़रा भी पसंद आया, किसी भी पॉइंट पे अगर पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जल्द ही लौटूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आ गया, मज़ा आया? कितना मज़ा आया? अच्छा। क्या किया? और लेने कौन आया आज?